नमस्ते दोस्तों, आकांक्षा रियल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा लेक्चरर नागरिक शास्त्र जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा प्राप्त होता है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा है। 1992 से 93 के दौरान दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए, जिन्हें 73वां 74वां संविधान संशोधन कहा जाता है। इन संविधानों ने सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया, जिसे गांवों के लिए पंचायत और शहरों के लिए नगर पालिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नहीं आता? अल्पसंख्यकों की रक्षा, या ग्राम पंचायतों का संगठन, या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को प्रोत्साहन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्पसंख्यकों की रक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन नहीं आते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसदीय सचिवालय द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या लोकसभा द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसने कहा? पंडित JL नेहरू ने, या डॉक्टर VN राव ने, या डॉक्टर VR अम्बेडकर ने, या प्रोफेसर KT शाह ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर KT शाह का यह कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक के नाम उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अम्बेडकर के अनुसार, अगर इसमें समाजवाद नहीं तो मैं समझने में असमर्थ हूं कि आखिर समाजवाद क्या है। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 20 दिसंबर 1946 को, या 23 सितंबर 1946 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि एक तो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग उठाते हुए इसका बहिष्कार कर दिया था, और दूसरे देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से पहले ही मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है? 9 है, 10 है, 11 है, या 12 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार सवर सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अंतर स्थापित किया गया। इसमें अनुच्छेद 51 क को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार अधिकारिता स्पष्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम का सृजन किया जाता है राज्यपाल के आदेश द्वारा, राज्य विधायन द्वारा, उपायुक्त द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधायन द्वारा नगर निगम का सृजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 61 के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, PIL से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, PIL से संबंधित हैं। लोकहितवाद PIL संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों में न्यायालय ने सामान्यतः यही निर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के समक्ष वही व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन या रेलवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेलवे। राज्य सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है। प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निम्न में से क्या व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वयन का पुष्ट संवर्धन करती है? ए है द्विसदनात्मक संसद, बी है वास्तविक कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, सी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, डी है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वय का पुष्ट संवर्धन करती है। अगला क्वेश्चन है, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के अनुपालन में निम्न में से क्या 1989 में लागू हुआ? ए, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बी, गोवा विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 30 निर्धारित की गई। सी, केंद्र व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और KM मुंशी, बी है सरदार बलदेव सिंह और सी राजगोपालाचारी, सी है SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी, डी है JV मावलंकन और रफी अहमद किदवई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी उपसभापति चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? पेयजल, वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का नियमन या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का नियमन।
11वीं अनुसूची 1973वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन निम्न पर आधारित हैं: विधि का शासन, दृष्टांत तथा अभिसमय, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या यह सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? ए है भारत के भूक्षेत्र पर कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, बी है संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता, सी है शांतिपूर्ण तरीके से तथा शस्त्रों के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, डी है किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता एक भारतीय स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रतिभूत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? ए है भारत के भूक्षेत्र पर कहीं भी बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, बी है संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता, सी है शांतिपूर्ण तरीके से तथा शस्त्रों के बिना सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, डी है किसी भी उद्योग अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा बेचने की स्वतंत्रता भारत में मूल अधिकार की स्वतंत्रता से हटाकर उसे विधि अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नीति आयोग का लक्ष्य नहीं है? ए है बीपीएल संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, बी है गरीबी उन्मूलन तथा प्रत्येक नागरिक को गरिमामय एवं आत्मसम्मान युक्त जीवन यापन का अवसर प्रदान करना, सी है अपनी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी उपलब्धियों को संरक्षित सुरक्षा प्रदान करना, डी है विकास प्रक्रिया के साथ संस्थागत तरीके को एकताबद्ध प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीपीएल संवर्ग के नागरिकों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। नीति आयोग के उद्देश्य हैं ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तर तक उसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 1971 में, 1968 में, 1985 में या 2001 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1968 में। सबसे पहले प्रयोग संसद एमएल सिंघवी ने किया था, लोकपाल शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन अनुच्छेद की व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 365 के अंतर्गत या अनुच्छेद 366 के अंतर्गत या अनुच्छेद 367 के अंतर्गत या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान के कुछ उपबंधों का संशोधन करने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया बनाई गई है। ये वे प्रावधान हैं जिनका संबंध हमारे संविधान के संघात्मक ढांचे से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 7 सदस्य थे या 8 सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों को नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद से खाली जगह से तक हैं? 12 से 35 तक हैं, 14 से 32 तक हैं, 14 से 35 तक हैं या 12 से 32 तक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद
14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकार वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में केवल एक सदस्य है। 7, 8, 9 या 10? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में केवल एक सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, पोटा कानून वर्ष में पारित और प्रभावी हुआ? 2002 में, 2004 में या 2001 में या 2005 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2002 में पोटा कानून प्रभावी हुआ। 2002 में आतंकी गतिविधि रोकथाम कानून पोटा बनाया गया। इसके तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें हथियारों या विस्फोट का इस्तेमाल हुआ हो अथवा जिसमें किसी की मौत हो जाए या कोई घायल हो जाए, आतंकवादी कार्रवाई मानी जाती थी। पोटा के तहत गिरफ्तारी केवल शक के आधार पर की जा सकती थी। वर्ष 2004 में केंद्र में नई सरकार आने के बाद पोटा कानून को निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? ए है, राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया। बी है, आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं था। सी है, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। डी है, केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्त नहीं था। 1935 का अधिनियम बनाने में कई वर्षों का समय लगा। इसकी शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ हो गई थी। राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस विषय में के.एम. मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया? अगस्त घोषणा 1917, साइमन कमीशन प्रतिवेदन 1930, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला 1929? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड बर्केनहेड या लॉर्ड इरविन या लॉर्ड पालमरकन स्टोन या लॉर्ड लिनलिथगो? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के समय में क्या सत्य है? यह मूलभूत मूल्यों एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। बी है, यह संविधान के सार को लिखित में रखता है। सी है, यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है। डी है, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी विषय में प्रस्तावना के विषय में सही हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए गए उसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन विवाद 1951 तथा बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का संबंध है। ए है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। बी है, धार्मिक अधिकार से। सी है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार से। डी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार से। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन विवाद 1951 तथा बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी 1954 का संबंध सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से है। यह अनुच्छेद 29-30 का संबंध
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मेल कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ प्रावधान। अनुच्छेद 245 संसद तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून का दायरा। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं। 249 राष्ट्रहित में संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है। 251 केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राष्ट्रीय परिषद के बारे में गलत है? यह 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आई। बी है, इसका उद्देश्य देश में संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। सी है, इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व तथा आयोगों के सदस्य शामिल हैं। डी है, राष्ट्रीय योजना के निरूपण हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह 15 अगस्त 1952 को अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय परिषद के बारे में गलत है। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका उद्देश्य देश में संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मेल कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ प्रावधान। 353 केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य तक का विस्तार। 354 आपातकाल के दौरान राजस्व का बंटवारा। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव से केंद्र द्वारा राज्य का प्रतिरक्षण। 358 अनुच्छेद 19 का स्थगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए है, प्रधानमंत्री सदन के नेता और वास्तविक कार्यपालक होते हैं। बी है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह अनुसार करते हैं। सी है, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। डी है, राष्ट्रपति क्षमा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 12% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधनों के लिए प्रस्ताव ला सकती है या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन कर सकती है या धन विधेयक में संस्तुतियां प्रस्तावित करती हैं या अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? वह कतिपय समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है या वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है या उसको हटाने के लिए जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपना वोट नहीं डाल सकते, अनुच्छेद 100, या वह सदन का संवैधानिक एवं अलंकारी प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसको हटाने के लिए जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपना वोट नहीं डाल सकते, अनुच्छेद 100 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की निम्न में से कौन एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं है? पुस्तकालय कमेटी, अधीनस्थ विधायन कमेटी, लोक लेखा कमेटी या लोक उद्यम संबंधी कमेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुस्तकालय कमेटी। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और
मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार, अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, या अनुच्छेद 162(1) के अनुसार, या अनुच्छेद 165(1) के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 164(1) के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एकल सदनी विधायिका है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में एकल सदनी विधायिका है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनी विधायिका है। इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 निम्न में से किससे संबंधित है? महाधिवक्ता से, न्यायाधीशों का स्थानांतरण से, या म्यूनिसिपैलिटी से, या चुनाव आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चुनाव आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों से। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में से लेकर अनुच्छेद 339 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? मूने ने, रैले और मूने ने, या एल.डी. व्हाइट ने, या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रैले और मूने ने क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी। पद सोपान अंग्रेजी शब्द हायरार्की का अर्थ है सत्ता या परिस्थिति की निम्नतम से उच्चतम तक एक अवस्था। यह सिद्धांत सर्वव्यापी है। पद सोपान के बिना किसी प्रशासनिक संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकांश संगठन पिरामिड आकार के होते हैं। संगठन में कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन इकाई या उप इकाई के मध्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था? वुड्रो विल्सन ने, एल.डी. व्हाइट ने, हर्बर्ट साइमन ने, या लूथर गुलिक ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लूथर गुलिक ने 4P का सिद्धांत दिया था, जिसमें कार्य अवस्था, लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। अगला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं एच. वाकर, वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट या साइमन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एल.डी. व्हाइट इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टकार्य के रूप में व्यक्त किया है। इसमें सीईओ का तात्पर्य है कारपोरेशन, कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन या कंपनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोऑर्डिनेशन सीईओ का तात्पर्य है। लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालक के कार्यों को पोस्टकार्य फार्मूले के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गुलिक का विचार है कि पोस्टकार्य का फार्मूला मुख्य कार्यपालक के कार्यों के कार्यात्मक पक्षों की विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय हुआ था डेनमार्क में, स्वीडन में, हॉलैंड में या जर्मनी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन में हुआ था। ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई थी। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण हेतु निम्न संचालित परियोजनाओं कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम केंद्र सहायती है? ए है किशोरी शक्ति योजना, बी है कार्यरत महिला आवास छात्रावास योजना, सी है तीलू रौतेला पुरस्कार, डी है नंदा गौरा योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरी शक्ति योजना। पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत किशोरी शक्ति योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शासन के दृष्टिकोण में प्रशासन पर जनता द्वारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस साधन को सबसे अधिक उपयुक्त माना है? लोकायुक्त को, आरटीआई अधिनियम 2005 को, या सेवा का अधिकार 2011, या विधायी नियंत्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेवा का अधिकार 2011। उत्तराखंड देश में उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां सेवा का अधिकार कानून 4 अक्टूबर 2011 से लागू है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? J.M. फिफनर द्वारा, L.D. वाइट द्वारा, या वुड्रो विल्सन के द्वारा, या लूथर गुलिक के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वुड्रो विल्सन के द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करना होता है कहलाती है? सूत्र कहलाती है, सूत्र स्टाफ कहलाती है, या स्टाफ कहलाती है, या कार्यपालिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टाफ। स्टाफ का शाब्दिक अर्थ है छड़ी। जिस प्रकार किसी बूढ़े आदमी को छड़ी का सहारा होता है, उसी प्रकार सूत्र अभिकरण भी स्टाफ का सहारा लेकर काम करता है। स्टाफ का काम संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है? ये है, एक कार्मिक को मात्र एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए। बी है, अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। सी है, अधीनस्थों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थापित नियंत्रण या निरीक्षण। डी है, कार्मिकों की वह संख्या जिसको नियंत्रित किया जा रहा हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके। अगला क्वेश्चन है, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरक होती है। यह कथन किसका है? राष्ट्रपति केनेडी का, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का, या राष्ट्रपति निक्सन का, या राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का यह कथन था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कथन है कि लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। अगला क्वेश्चन है, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन है फुलटन समिति का, नॉर्थकोट प्रतिवेदन का, या हुअर आयोग का, या प्रशासनिक सुधार आयोग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फुलटन समिति का यह कथन था। फुलटन समिति का कथन था, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह वक्तव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, F.W. रिक्स ने कहा था, V.A. थॉमसन ने कहा था, या R.K. मार्टन ने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, F.W. रिक्स ने यह कहा था। F.W. रिक्स ने लोक प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए कई आदर्श मॉडल, वैचारिक मॉडल बनाए। 1956 में साम्राज्यकालीन चीन और समकालीन अमेरिका की मिसाल देते हुए कृषि उद्योग वर्गीकरण विकसित किया। रिक्स ने कहा कि पारंपरिक कृषि आधारित व लोक समाज कृषक संलयित समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज औद्योगिक विवर्ती समाज के ही निकट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। यह किसके द्वारा कहा गया है? बिलोबी द्वारा, कौटिल्य द्वारा, डिमार्क द्वारा, मार्सिन मार्क्स द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
मार्टिन मार्क्स के द्वारा यह कथन कहा गया है कि प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, संसद के माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है। लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है संसद। अगला क्वेश्चन है, सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदेयता या पारदर्शिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ है खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्य और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना। किसने कहा? फिफ्नर ने, एल.डी. व्हाइट ने, मार्टिन मार्क्स ने या डिमार्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन मार्क्स ने यह कथन कहा था कि वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्य और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैस्लो ने, मैकग्रेगर ने, हर्जबर्ग ने या विक्टर ब्रूम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैस्लो ने। मैस्लो ने 1954 में अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। मानव जब संसार में जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ आवश्यक तत्वों को लेकर जन्म लेता है जो उनके प्राथमिक आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद आदि। लेकिन जैसे जैसे वे इस संसार में घुलने मिलने लगता है, उनकी आवश्यकताएं और भी बढ़ती जाती हैं। मैस्लो आवश्यकता प्रेरकों को पदानुक्रम में स्थापित किए हैं। मैस्लो ने शारीरिक एवं दैहिक अभिप्रेरणा, सुरक्षा की आवश्यकता एवं संबंध, स्नेह की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं को निम्न स्तर में रखा है तथा सम्मान की आवश्यकता एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तर में रखा है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम युक्ति युक्त की थी। मैक्स वेबर ने, विंसेंट डी गोर्ने ने, लास्की ने या फेडरिक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विंसेंट डी गोर्ने ने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया? 1955 में, 1967 में, 1978 में या 1976 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1976 में भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति खाली जगह प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार के शक्ति हैं मैक्स वेबर के अनुसार। पहला है करिश्माई सत्ता, दूसरा है पारंपरिक सत्ता, तीसरा है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे संथानम, हनुमंतैया या मोरारजी देसाई या एच.बी. कामत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे 1966 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेकुनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, आड़े तिरछे का संबंध या दोहरे आड़े तिरछे का संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोहरे आड़े तिरछे का संबंध। ग्रेकुनास के अनुसार संगठन के 3 संबंध हैं। पहला है प्रत्यक्ष एकल संबंध, दूसरा है प्रत्यक्ष समूह संबंध, तीसरा है आड़े तिरछे संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पाई सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? निक्सन, वाशिंगटन, जेफरसन या जैक्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जैक्सन। 1829 में जैक्सन राष्ट्रपति बने और उन्होंने विधिवत लूट प्रथा स्पॉयल सिस्टम लागू की। जैक्सन को लूट प्रथा का
जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 अगस्त 2005 को, या 31 दिसंबर 2005 को, या 31 मई 2007 को, या 31 दिसंबर 2007 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31 अगस्त 2005 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी? H.A. साइमन, L.D. वाइट, J.A. बिग, या J.M. फिफनर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, J.M. फिफनर। J.M. फिफनर ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? 1992 में, 1997 में, 2000 में, या 2003 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1992 में। वर्ष 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी है। इसमें सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंध में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है? आयोग, परिषद, ब्यूरो, या बोर्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्यूरो। यह एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को ब्यूरो का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। W.F. बिलोबी लोक प्रशासन के सिद्धांत से जुड़े हैं। M.P. फॉलेट सृजनशील अनुभव। मुने और रेले संगठन के सिद्धांत से जुड़े हैं। हेनरी फ्योल औद्योगिक सामान्य प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की? ब्लैक तथा व्हाइट ने, मूटन तथा सोफेन ने, या ब्लैक तथा स्मिथ ने, या ब्लैक तथा मूटन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्लैक तथा मूटन ने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा ब्लैक तथा मूटन ने विकसित की है। इन विचारकों के अनुसार नेतृत्व शैली कर्मचारी अभिमुखी और उत्पादन अभिमुखी शैलियों का विभिन्न मात्राओं में मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है। शेल्डन ओलिवर, प्रबंध का दर्शन। अल्बर्ट लेपावस्की, प्रशासन, संगठन व प्रबंध की कला एवं विज्ञान। अशोक चंद्रा, भारतीय प्रशासन। S.E. फाइनर, लोक प्रशासन की शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामलों का निर्णय किया जाता है मुख्यालय द्वारा, कैबिनेट समिति द्वारा, PMO द्वारा, या विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत एवं सरल प्रणाली है। इनके अनुसार उस कार्मिक के पहले पदोन्नति मिलेगी जिसकी सेवा अवधि दूसरों की तुलना में अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने कहा है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है? लूथर गुलिक ने कहा था, L.D. वाइट ने कहा था, या W.F. बिलोबी ने कहा था, या मार्शल ने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लूथर गुलिक ने यह कथन कहा था। लूथर गुलिक ने कहा था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से
विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है। लोक प्रशासन एक गतिशील एवं विकासशील विषय है, इसलिए इसके कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित करना कठिन एवं दुरूह कार्य है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता के परिप्रेक्ष्य की अवधारणा का संबंध है अभिप्रेरणा से, प्राधिकार से, नेतृत्व से या निर्णय निर्माण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राधिकार से। उदासीनता के परिप्रेक्ष्य की अवधारणा का संबंध प्राधिकार से है। उदासीनता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला चक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उदासीनता वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं को रुचि समान संतुष्ट मिले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक लोक निगम का लक्षण है? ए है, उसे मंत्रिमंडलीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। बी है, उसका अपना स्वयं का अलग बजट होता है। सी है, अपने निधि प्रबंध में उसे पूर्ण स्वायत्तता होती है। डी है, वह एक उद्यमी के समान पहल कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसे मंत्रालयीय नियंत्रण से पूरी प्रशासनिक स्वायत्तता हासिल होती है। लोक निगम के लक्षण हैं, उसे मंत्रिमंडलीय नियंत्रण से पूरी तरह स्वायत्त हासिल होती है। लोक निगम अथवा सार्वजनिक निगम की स्थापना लोकहित की दृष्टि से की जाती है। ये संगठन जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इन निगमों को व्यावसायिक नियमों की तरह चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में निम्न में से क्या नहीं है? उत्तरदायित्व नहीं है, वेतन नहीं है, कार्यदशाएं नहीं है या कंपनी नीति नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरदायित्व नहीं है। हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत स्वच्छता कारकों में वेतन, कार्यदशाएं और कंपनी नीति आती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन बजटीकरण की अवधारणा को प्रचलन में लाया गया। ए है ARC भारत, बी है प्रथम हूवर आयोग USA, सी है द्वितीय हूवर आयोग USA, डी है फुलटन समिति UK। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रथम हूवर आयोग USA में निष्पादन बजटी अवधारणा को प्रचलन में लाया गया। हूवर आयोग अधिकाधिक तौर पर नामित सरकार की कार्यकारी शाखा के संगठन पर आयोग द्वारा नियुक्त एक शरीर था। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन 1947 में प्रशासनिक बदलाव की सिफारिश करने से संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार हूवर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए ट्रूमैन ने 1949 के पुनर्गठन अधिनियम का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, लोक निगमों की कार्यविधि के बारे में भारत में ARC की निम्न में से कौन एक अनुशंसा नहीं की थी? ए है, उच्च पदाधिकारियों को पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए। बी है, संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंध बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। या आंतरिक अंकेक्षण ज्यादा प्रभावशाली बनाया है, या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संबंधित मंत्रालय का सचिव प्रबंध बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पद वर्गीकरण है कर्तव्यों का, वेतनों का, अवलंबियों के व्यक्तिगत दर्जे का या विभागों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्तव्यों का। पद वर्गीकरण से आशय है समान पदों को एक ही रखना। लोक सेवा में एक ही कार्य या सेवा श्रेणी में से संबंधित भी अनेक कार्मिक होते हैं, इसलिए इनका समान प्रकृति के आधार पर समूहीकरण भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण आदि क्रियाकलापों को सरल, स्पष्ट और त्वरित बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय के रूप में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है। फेलिक्स निग्रो के द्वारा, ओजी स्टेहल के द्वारा, या हरमन फाइनर के द्वारा, या EN ग्लैडेन के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरमन फाइनर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ये हरमन फाइनर ने लोक सेवा की परिभाषा दी है। स्थायी वेतन प्राप्त तथा कुशल पेशेवर अधिकारियों के एक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, G77 के कुल सदस्य देशों की वर्तमान में संख्या कितनी है?
77 हैं, 154 है, 134 हैं या 107 हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 134 संख्या है इनकी। ये विकासशील देशों का एक गठबंधन है जिसे अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र में एक बढ़ी हुई आपसी बातचीत क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? भारत, जापान, इटली या जर्मनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? नेपाल, सिंगापुर, भूटान या थाईलैंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य है जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। बिम्स्टेक का गठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, WTO के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य असत्य है? ए है भारत इसका संस्थापक सदस्य था, बी है यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि की कृति है, सी है यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता है, डी है यह बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी समझौतों को मान्यता देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह सदस्य देशों के मध्य उठे व्यापारिक विवादों का निस्तारण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, लंदन में या मनीला में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। IMF के कुल 190 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं था? थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक, चार्ल्स मैक्क्लेलैंड या H. रैफा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स मैक्क्लेलैंड। खेल सिद्धांत व्यापारिक गणित की एक शाखा है जिसका प्रयोग समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कंप्यूटर साइंस और दर्शन में किया जाता है। खेल सिद्धांत कूटनीतिक परिस्थितियों में व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। खेल सिद्धांत के समर्थक थॉमस सेलिंग, मार्टिन सुबिक और F. रैफा हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति का सर्वाधिक स्थायी कारक है? नेतृत्व, लोकमत, प्रौद्योगिकी या भौगोलिक परिस्थिति? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भौगोलिक परिस्थिति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का केंद्र बिंदु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, NPT वर्ष में अस्तित्व में आई? 1970 में, 1968 में, 1952 में या 1933 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1970 में NPT अस्तित्व में आई। 191 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में कोरिया इससे पहले ही अलग हो चुका है। भारत ने अभी तक NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी देशों ने तर्क दिया कि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियार का भंडार बना लिया है और बाकी देशों पर अप्रसार संधि थोप रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्र संघ शिथिल संघीय ढांचा है? पिटमैन बी पार्टर ने या गैथन हार्डी ने या आर्गेंस्की ने या DJ हिल्स ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिटमैन बी पार्टर ने ये कहा कि राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है। अगला क्वेश्चन है, ICJ की संविधि में कितने अनुच्छेद हैं? 26 हैं, 111 हैं, 70 हैं या 76 हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 70।
आईसीजे के संविधि में 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग में 3 अप्रैल 1986 को की गई थी। इसकी स्थापना कार्य आदि के बारे में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अध्याय 14 में अनुच्छेद 92 से 96 तक में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताया है? क्विंसी राइट ने, चार्ल्स स्लाइचर ने, मार्गेनथाउ ने या जॉर्ज कैटलिन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्गेनथाउ ने। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? जनसंख्या नहीं है, भूगोल नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है या कूटनीति नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में देश की भौगोलिक स्थिति, परंपराएं, संस्कृति, आर्थिक विकास का स्तर, सैनिक बल तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आदि तत्व गिने जाते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माताओं के समक्ष प्राचीन विद्वान कौटिल्य का दर्शन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं, 9 हैं, 10 हैं या 12 हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थता से, अलगाववाद से, किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आजादी हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है जिनेवा में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में या हेग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इनमें काम करना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्टार वार प्रोग्राम का संबंध किस देश से है? यूएसए से, रूस से, इंग्लैंड से या फ्रांस से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूएसए से स्टार वार प्रोग्राम का संबंध है। स्टार वार मीडिया में चित्रित घटनाएं एक काल्पनिक आकाशगंगा में घटती हैं। अन्य देश प्राणियों की अनेक प्रजातियां निरंतर चित्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व का स्वरूप हो गया था एक ध्रुवी या द्विध्रुवीकरण हो गया था या बहुध्रुवीकरण हो गया था या ढीला द्विध्रुवीकरण हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विध्रुवीकरण हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्य हैं 54 सदस्य हैं, 44 सदस्य हैं या 74 सदस्य हैं या 64 सदस्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 54 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। प्रारंभ में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को संघोषित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई 1971 में। अगला क्वेश्चन है, आसियान का गठन में हुआ अगस्त 1967 में, जुलाई 1975 में या मार्च 1969 में या सितंबर 1970 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अगस्त 1967 में आसियान का गठन हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी या नेपाली पहचान का उभार था या चीन के साथ समदूरी की नीति अपनाई गई थी या ये सभी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा संधि 1950 नेपाल और भारत के बीच दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के मध्य घनिष्ठ रणनीति संबंध स्थापित करने वाली एक द्विपक्षीय संधि थी। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।